जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम के साथ ओपनिंग कौन करेगा? शर्जील खान, कमरान अकमल या फिर हैदर अली? लेकिन 20 टीम के कप्तान बाबर आजम इन तीनों में से किसकी हिमायत में ऐलान करेंगे? मुकम्मल तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। लेकिन तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि दौरे जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए तैयारियां शुरू हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अक्टूबर-नवंबर में जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज़ खेलनी है और उसके बाद फिर दिसंबर में न्यूजीलैंड का दौरा भी करना है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम के साथ 20 में अब ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि इस बात का तो फैसला हो चुका है कि फ़खर जमान तो ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अर्से से उसकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें नाम आता है हैदर अली। इसके अलावा काफ़ी अर्से से पाकिस्तानी टीम से दूर रहने वाले कमरान अकमल और शर्जील खान। अगर हैदर अली की बात करें तो वो एक यंगस्टर प्लेयर हैं जिसको मिसबा और बाबर आजम कभी भी ओपनिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर वो ओपनिंग करते तो फिर पाकिस्तान के पास हैदर अली जैसा तीसरे नंबर का बैट्समैन भी नहीं है। इसके बाद नाम आता है कमरान अकमल का। कमरान अकमल टीम में आते हैं तो फिर पाकिस्तानी टीम में इसको ही ओपनिंग कराई जाएगी बाबर आजम के साथ। लेकिन बाबर आजम और कमरान अकमल के दरमियान कुछ तल्लुकात बेहतर नहीं है, और जब तक बाबर आजम पाकिस्तान की 20 टीम का कप्तान है तो फिर उस वक्त तक कमरान अकमल की पाकिस्तानी टीम में वापसी भूल जाओ। इसके बाद जो नाम आता है वो शर्जील खान का, जिसके बारे में बहुत सारी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शर्जील खान की अब वापसी होने वाली है और वही बाबर आजम के साथ ओपनिंग भी करेंगे। और शर्जील खान को बाबर आजम की काफ़ी सपोर्ट भी है, क्योंकि दोनों कराची किंग के भी ओपनर हैं। दोस्तों, आपने अपनी राय के मुताबिक बताना है कि बाबर आजम के साथ किस को ओपनिंग करनी चाहिए जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ। नीचे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।